आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों फिर से एक अनोखी कथा लेके श्री कृष्ण की कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की एक पत्नी शूर्पणखा भी थी। शूर्पणखा की भी विवाह जो है श्री कृष्ण से हुआ था। कोई जानता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा दोस्तों, जिससे यह उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि नहीं? जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग दोस्तों। तो क्या है कि चलिए आज की हम कथा शुरू करते हैं। दंडकारण्य की स्वामी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निश्चरहीन करहु मही भूज उठाए प्रण कीन्ह विनाशाय च दृष्टक आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्त स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी माता सीता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। तो आइए दोस्तों, सुपर्णखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत हम जानते हैं। पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुष्टिंगस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि ने क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उससे दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि पर ब्रह्मा प्रभु परमात्मा परम परमात्पर ब्रह्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष न मनो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुवारी, मन माना कपु तुम्हें निहारी। पर ब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है भक्तों। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वह वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकारात्मक अर्थात वैराग्य रूपी भी लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी है ही नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। दोस्त भक्तों, जो भी अहंकार करता है उसे कभी भी प्रभु नहीं मिलते हैं।
प्रभु का मिलन हो ही नहीं सकता है अहंकारी व्यक्ति के लिए। फिर भी सचिव प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलिथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। तो चैनल गेट में अगरबत्ती लगा देते हैं, नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक जला देते हैं, यह भगवान के पैर के पास या शिव जी के जलाधारी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं, आदि आदि इस प्रकार के 32 यानी कि 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती। तो भक्तों, ये जानकारी आप लोगों को नहीं होगी। आप लोग इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी आप मंदिर में जाए तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा आप पे कभी भी नहीं हो सकती। छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। भक्तों, बैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, इस भक्ति स्वरूप सीता को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान छसु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में जो है खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबर ठीक करके वहीं नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भक्तों, कृष्ण जी का नाम ही इतना मनमोहक है कि इसके जुबा पर आते ही इस इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भुलाकर इनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की हम बात करें तो इसमें अनेक स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से प्रमाण देती है। यही कारण है कि बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए भी श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी। आज भी आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसे ही एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस को भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्तों, कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम गिड़ाएं
शुरू हुई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया कि ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हो और आप कौन हो? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं जो है कंस की दासी हूँ। मेरी कुबड़ी होने के कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनते श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार हमें चढ़ा दीजिए, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए ही मैं लेके जाती हूँ, मैं इन्हें किसी और को अर्पित कैसे कर सकती हूँ? तो मैं आपको नहीं करूँगी। कथाओं के लिए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर ये संवाद देख सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो ही श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हठी लगे, बार बार उनसे आग्रह करने, अतः अंततः वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो ही गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी, इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देखकर श्री कृष्ण ने उसके पैरों उसके जो है पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठुड्डी के ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है भक्तों की कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ जो है कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से वे वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें। तो दोस्तों जो है, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये कथा? तो कृष्ण जी की लीलाएं तो अपरंपार हैं, जो कि आज भी हम इन्हें अनेकों नामों से हम लोग इनका वर्णन करते हैं। तो इनकी लीला अपरंपार है, ऐसे ही अपने भक्तों पे ये अपनी कृपा बरसाते हैं। तो कैसी लगी भक्तों हमारी ये कथा, हमारी ये कहानी? आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बेहद पसंद आए। अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस कथा को, इस वीडियो को जो है एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही श्री कृष्ण से, श्री हरि विष्णु से जुड़ी अनेकों कथाएं, लड्डू गोपाल से जुड़ी अनेकों कथाएं, अनेकों कहानियां आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहें। और साथ ही साथ प्यारे प्यारे भजन भी आप लोगों को सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसी ही लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।